कि जो श्रीमद् भागवत में कलयुगी राजाओं का वर्णन लिखकर व्यास भगवान गए हैं, एक अक्षर भी वर्तमान के राजाओं में बदलाव नहीं दिखेगा। 100% जो वेद व्यास भगवान 6000 वर्ष पूर्व लिखे हैं ना, आज वर्तमान में वह सब कुछ घटित हो रहा है आज के इन राजाओं में, राजनेताओं। इनके द्वारा किस प्रकार से हमारे ही धर्म, हमारे ही परंपराओं का नाश कैसे किया जाएगा, ये सब पहले से लिखा जा चुका है। अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू हैं, कहते हैं हम सनातनी हैं, परंतु इन्हीं सनातनियों में, इन्हीं हिंदुओं के अंदर एक आजकल बहुत ज्यादा शब्द गाया जा रहा है। क्या कहते हैं उसको? धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलरिज्म। ये क्या शब्द है? इस सेक्युलर शब्द का अर्थ क्या था और क्या अनर्थ कर दिया गया है? पंथ निरपेक्षता वाले शब्द को आज उसको धर्म निरपेक्षता के रूप में साबित करने में आज जो लगे हुए पड़े थे ना, कांग्रेस इत्यादि, आज हम सब लोगों ने उसे स्वीकार करना शुरू कर दिया। अगर स्वीकार नहीं करते ना, तो आज वह स्थिति नहीं आती जो त्रिपुरा में आई, जो बांग्लादेश में आ रही है। मठों को, मंदिरों को उजाड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, पुजारियों को जान से मारा जा रहा है, महाराज संतों को जगह जगह मारा जा रहा है। पालघर हत्याकांड भूल गए? अभी कुछ ही दिन पूर्व की बात है, बहुत समय नहीं हुआ है, लेकिन वो बात सबके दिमाग से निकल गई। यानी धार्मिक बातें, धर्म के लोगों पर यदि कोई कुठाराघात होता है तो उसको यह मीडिया दबा देती है, समाप्त कर देती है। और बोले कौन सी बातें? बोले आर्यन खान वाली बात को चलाना चाहिए, टीआरपी इससे मिलती है। पालघर में हुई साधुओं की हत्याकांड पर सबने चुप्पी साध ली, मौन साध लिया। काहे कि बीजेपी और काहे कि कांग्रेस। मैं अगर मेरे द्वारा कुछ अतिशयोक्ति हो रही है तो आप क्षमा करें, पर मैंने इतना देखा है और देखने वाला हर व्यक्ति पहचान सकता है, क्योंकि जो देखा जाता है, महसूस किया जाता है, बोलने की क्षमता किसी किसी में होती है, सभी नहीं बोलते। तो देख करके मालूम पड़ता है कि जिस धर्म की मर्यादा के लिए, धर्म के उत्थान के लिए, परंपरा के उत्थान के लिए हम लोगों ने सरकारों को अवसर दिया, उस तरफ सरकारों का ध्यान नहीं है। अगर ध्यान होता तो आज इस देश पर जिनका प्रमुख रूप से शासन चल रहा है, वो इस बात पर विचार कर सकते थे। और आज उन साधुओं की जो निर्मम हत्या हुई थी, उस पर आज समाज के सामने एक न्याय होता, एक न्याय की व्यवस्था दिखाई जाती, जो आज तक नहीं दिखाई गई। और समस्त साधु समाज की क्या कहें, और समस्त सनातन परंपरा में रहने वाले साधु समाज, ब्राह्मण समाज की क्या कहें। अभी कोई अन्य धर्म के व्यक्ति को कोई मारा गया होता तो आज महाराज पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा होता, अनेक प्रकार के उग्रवाद, आतंकवाद बढ़ता हुआ दिखाई देता, आंदोलन बढ़ते दिखाई देते। लेकिन बांग्लादेश में मरने वाले उन पुजारियों के और महाराज त्रिपुरा में मरने वाले उन पुजारियों के, मंदिरों को नष्ट करने वाले उन आतताइयों के विरुद्ध न कोई आंदोलन है और न उन धर्माचार्यों और संतों ब्राह्मणों के द्वारा कोई भाषणबाजी है, और न ही सरकार से कोई मांग है। यही सब श्रीमद् भागवत महापुराण के कलयुगी राजाओं का वर्णन है जो मैं आपको कह रहा हूं। और यदि सरकारों ने कुछ व्यवस्था दी तो महाराज सरकारों के नीचे बैठने वालों ने साथ नहीं दिया। इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया जो बदलाव, और जो बदलाव करने की जो चेष्टा की गई, जिसमें समाज में कोई व्यक्ति उनका साथ देने की तत्परता नहीं दिखा रहा है, उसमें सबसे बड़ा कार्य है गोवंश और गोवध को रोकने का जो उनका कार्य था वो सराहनीय था। परंतु ये जो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत में रहने वाले वरिष्ठ लोग हैं, क्या उन्होंने उस पर तत्परता से काम किया? एक एक गाय पर 900 रुपए का खर्च,
महीने के गौ सेवा के नाम पर काम करने वालों को 10,000 रुपए का वेतन, एक एक गौ माता गौशाला के लिए शेड, पानी पीने की चारे की व्यवस्था, पर एक एक रुपया गौ माताओं का भी बेच कर खा जाने वाले ये राजनेता और ये महाराज जो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत क्षेत्रों में बैठे लोग हैं, ये किस स्वर्ग को जाएंगे मैं नहीं जानता। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा केवल महाराज भगवान कृष्ण की लीला तक सीमित नहीं है। चर्चा करनी है तो सब पर चर्चा करना चाहिए। मैं और अधिक इस पर ना बोलते हुए अपने विषय पर आता हूं कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद में ही अंत में एक संक्षिप्त रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण की विषयानुक्रमणिका है, जिसे